हेलो फ्रेंड्स, एसएससी लैब के 10 मिनट शो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर 10 मिनट शो के अंदर आज हम लोग केमिकल नेम्स डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बनते हैं। कैसे याद करें हम इतने सारे केमिकल नेम्स? मैम हम तो कभी समझ ही नहीं पाते कि रट्टा मारना पड़ेगा क्या इनको? बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कभी किसी भी चीज का आपको रट्टा नहीं मारना, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप जितनी बार चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी ही चीजें आपके दिलो दिमाग पर छपती चलेंगी, पक्की होती चलेंगी। मेरी आप लोगों से यही सजेशन है। बहुत सारे फॉर्मूले आपके साइंस के अंदर आते हैं, केमिकल नेम्स आते हैं, साइंटिफिक नेम्स आते हैं। आप इन सबकी एक लिस्ट तैयार करो, इस लिस्ट को बनाकर अपने रूम में चिपकाओ। रोज सुबह शाम अगर आप इस लिस्ट को रीड कर लोगे ना, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलो 10 मिनट शो की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आपको कौन से टॉपिक्स के अंदर वीडियो चाहिए कि 10 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करा दूं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुरंत आप सभी लोगों तक पहुंचती चले। तो केमिकल नेम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, रासायनिक नाम, कौन से रासायनिक नाम है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कितने हमें याद होने चाहिए। गाइस, कॉस्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है, याद में रखिएगा। तो कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज NaOH। अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, आप लोगों ने गाना सुना है वॉशिंग पाउडर निरमा, ये वही है, इसे धोने का सोडा कहते हैं वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर .10H2O हमेशा लगा के दे, अगर नहीं भी लगा के देता तो आपको सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 याद में रखना है। और ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। और वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। अब ये जो डॉट लगाए जाते हैं ना, जैसे आप जगह जगह देख रहे हो CuSO4.5H2O, ये डॉट क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने का मतलब आपका जो, ठीक है, CuSO4 है, ये इसके साथ आपके 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होके लगे हुए हैं, ठीक है। इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, हल्की सी हीट देने के ऊपर ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो चलिए गाइस, लिस्ट देखते हैं फटाफट से। एल्यूमिना आपको याद रखना पड़ेगा, एल्यूमिना इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बेकिंग सोडा अभी पढ़ के आए, NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको बताती जा रही हूं। आप लोगों को ब्लू स्टोन यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि इसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, याद रखना। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है ब्लू विट्रियोल का केमिकल नेम क्या है? CuSO4.5H2O। सभी के सभी लोग लिखते चलो चैट विंडो में, कॉपी में, और इसे याद करते चलो। चलिए गाइस, अगर बोरेक्स के बारे में पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरेक्स भी पेपर में आ जाता है। Na2B4O7.10H2O आपका बोरेक्स है। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक सेशन भी लेके आऊंगी, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 10 मिनट शो में आपको केमिकल नेम्स के प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो अभी इसको बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास है उसके अंदर आपको इसके प्रश्न भी मिलेंगे। आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, ये ध्यान में रखिएगा गाइस। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आपकी चाइल्ड सॉल्ट पेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करो। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है NaNO3, ठीक है। अगर मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करूं तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 है। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल नेम्स आपको याद होने चाहिए। अभी और भी बहुत सारे रासायनिक नाम है जो हमें देखने हैं। इप्सम सॉल्ट के ऊपर एक बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज MgSO4.7H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी इप्सम सॉल्ट है, ठीक है। गैलीना लेड का एक और है PbS। मैं सारे के सारे अयस्क की लिस्ट भी, ओरों की लिस्ट भी आप लोगों को दूंगी कि कौन से ओर से कौन से मेटल को ऑब्टेन किया जाता है, ये भी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। चलिए गाइस, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो CaSO4.2H2O आपका जिप्सम है। और एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें या फिर 373 केल्विन पर हीट करें तो CaSO4.5H2O बनता है। और ये CaSO4.5H2O आपका POP कहलाता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी हमारी हड्डी टूट जाती है तो POP एक ऐसे फट्टा सा लगाया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है पट्टी करके, और वो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको सूखता है बहुत हार्ड हो जाता है, ताकि आपकी बोन को एक पर्टिकुलर जगह पर सपोर्ट मिल सके। लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एक होता है क्विक लाइम, ठीक है, और एक होता है स्लेग लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक होता है क्विक लाइम और एक होता है स्लेग लाइम। मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करती हूँ, ठीक है। एक है आपका CaO और एक है आपका CaOH होल, ट्वाइस स्टूडेंट्स इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज।
देखो क्विक का मतलब जब हम बोले कोई भी चीज बड़ी क्विकली हो रही है, क्विक मतलब फटाफट से हो रही है, छोटे से टाइम के अंदर हो रही है, तो आपका क्विक होता है। तो आपका CaO जो है वो आपका क्विक लाइन है, क्योंकि बहुत छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। और आपका स्लेग लाइन CaOH होल ट्वाइस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। गाइस लाफिंग गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको मान लो डेंटल ट्रीटमेंट करनी होती है, अगर आप उन्हें बोलोगे मुंह खोलो, डेंटिस्ट बोलेंगे, तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता तो चलता नहीं, मुंह को बंद कर लेते हैं। अब मुंह को बंद कर लेंगे तो जो ड्रिल सी होती है डेंटिस्ट के पास दांतों को घिसने के लिए, वो कहीं पर भी लग जाएगी, ऑब्वियसली उनको हार्म हो सकता है। इसीलिए लाफिंग गैस आपको N2O सुंघाई जाती है उनको, ताकि जो है वो हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आराम से उनके दांतों का ट्रीटमेंट हो सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लाइमस्टोन जो है वो CaCO3 है, ये याद में रखिएगा। गाइस केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला क्या है मार्बल का? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, डबल स्टार मार्क कर लो, ये आपके पेपर के अंदर आ सकता है कि केमिकल फॉर्मूला मार्बल का क्या होगा? CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट? सांधे नमक का खनिज नाम क्या है? आपका हेलाइट। अगर मैं रॉक सॉल्ट की बात करूं, सांधे नमक की बात करूं, तो हेलाइट जो है वो सांधे नमक का आपका रासायनिक सूत्र है। केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, ये आपका ब्लू विट्रियोल कहलाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट .5H2O, ये आपका क्या है? ब्लू विट्रियोल। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन विट्रियोल कौन है, तो FeSO4.7H2O आपका ग्रीन विट्रियोल है। और व्हाइट विट्रियोल कोई पूछे तो आपका ZnSO4.7H2O व्हाइट विट्रियोल है। तो ये विट्रियोल सारे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट है, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट है, और आप लोग का ग्रीन विट्रियोल आयरन सल्फेट है। कोई पूछे रेड विट्रियोल कौन है, तो आपका कोबाल्ट सल्फेट रेड विट्रियोल कहलाता है। कॉमन नेम ऑफ मर्क्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मीना, ठीक है, माटा, तो ये याद में रखिएगा। और क्विक सिल्वर जो है कॉमन नेम है मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी का कॉमन नेम क्या है? क्विक सिल्वर। आज मैं आप लोगों को 10 मिनट शो के अंदर ये सारे केमिकल नेम्स दे रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका 10 मिनट शो होगा या उससे नेक्स्ट आई डोंट नो, ठीक है, उसके अंदर मैं ये सारे क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड होते हैं 10 मिनट के अंदर आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। आपसे अगर कोई पूछे लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है वो आपका लाफिंग गैस है। आई होप अब तक सबको याद हो गया होगा। कॉस्टिक पोटाश जो होता है वो आपका KOH है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉस्टिक पोटाश जो होता है वो KOH है। कॉस्टिक सोडा NaOH है, ठीक है। सोडे के अंदर NaOH लगेगा, पोटाश के अंदर KOH लगेगा, ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH होल ट्वाइस। चैट के अंदर लिख लिख कर याद भी करते रहो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या। जब हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, पेट में बहुत एसिड रिलीज हो जाता है, तो समय में डॉक्टर कहते हैं कि कुछ बेस को खाना पड़ेगा इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को खाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। जो आपकी ठोस अवस्था में CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं, मिश्र धातु जो धातुओं से मिलकर बनते हैं, या धातु और धातुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। ये जो आपके अलॉयज होते हैं, कौन सा अलॉय किन दो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल किससे मिक्स होकर बनता है, बेसिकली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पूछता है कि जो ब्रास होता है पीतल, वो किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज होता है कांस्य, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनती है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से बनता है। गन मेटल आपका कॉपर, टिन, जिंक और लेड। डच मेटल कॉपर एंड जिंक। डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक, आयरन। मुंज मेटल कॉपर एंड जिंक, ठीक है। मोनल मेटल अगर बात करें तो कॉपर एंड निकल। रोज मेटल बिस्मथ, लेड और आपका टिन, ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार ड्यूरेलियम है, आपका मैंगलम है, सोल्डर, ठीक है। आपका उसके बाद अगर मैं बात करूं बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, और निकल स्टील आयरन एंड निकल से मिलकर बनता है। ये सारे मिश्र धातु आप लोगों को याद में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन किसका मिश्र धातु है। देखो स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको बात आती है, ठीक है। आयरन जहां पर भी यूज नहीं होता, क्योंकि आयरन जो लोहा है उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, तो बहुत सारी चीजें आयरन की नहीं बनाई जाती, उसके अंदर स्टेनलेस स्टील को यूज किया जाता है। अभी स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन के मिक्सचर से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके अलॉयज हैं स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम और मैंगलियम। गाइस ये सारे के सारे ऑलमोस्ट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर।
तो ये है आपका 10 मिनट शो, और 10 मिनट शो के अंदर आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, केमिकल नेम्स। तो ऐसे ही अब जल्दी आपको 10 मिनट शो मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिलेटेड, एंड 10 मिनट शो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी जल्दी कराने वाली हूँ आपके केमिकल नेम से रिलेटेड। और भी आपको जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन चाहिए 10 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का एसएससी लैब पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।